जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है स्वदेशी अपनाने का, उसको लेकर आज आपने यहाँ पे प्रेस वार्ता भी करी थी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने 2047 का भारत कैसा हो, आत्मनिर्भर भारत हो, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया और पार्टी का कार्यक्रम दिया है। तो ये पहले फेज़ में तो हर ज़िले में ये कार्यक्रम होने हैं। जो ये हमारा 25 सितंबर से दीनदयाल जी की जयंती से लेके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर तक जयंती पर इसको कार्यक्रम को समापन होना है। और आत्मनिर्भर भारत कैसे हो, इसके पूरे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। हर घर तक ये विचार पहुँचे और देश का हर व्यक्ति भारत में बनी हुई चीज़ों को काम में ले। आवश्यकता भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जो भी आवश्यकता है उस सब कार्यक्रम को हाथ में लिया है प्रधानमंत्री जी ने। चाहे पर्यटन की बात करें, हर एक क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर होने की बात है। तो भारत में बने हुए, स्वदेश में बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। आने वाले त्योहारों में भी सबको अपने अपने देश की माटी की खुशबू जिस उसमें है सामान में, उसको काम में लें। और इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने प्रभात फेरी, मशाल जुलूस, नुक्कड़ नाटक, सम्मेलन, उद्योगपतियों के साथ सम्मेलन, सोशल हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ बात, उनके उत्पाद को कैसे मार्केट में बिके, कैसे उनको एग्जीबिशन हो, इस सब की बात करी। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा जी। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने का जो अभियान है, उसी को आज यहाँ से गति प्रदान करने का काम मंजू शर्मा जी ने किया। और उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, न सिर्फ जयपुर में, न सिर्फ राजस्थान में, बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मनिर्भर बने। और स्वदेश निर्मित वस्तुओं का जितना ज़्यादा हम उपयोग करेंगे, उतना ही न सिर्फ हमारे देश की आर्थिक तरक्की होगी, बल्कि देश के जो वो कामगार हैं जो उन वस्तुओं को निर्मित करते हैं, उनका भी उत्तरोत्तर उत्थान निश्चित है। अभी हमने बात करी थी जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा जी से, जिन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने के अभियान को एक गति प्रदान करने का यहाँ से काम किया है। सह संयोजिका स्टेफी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, आत्मनिर्भर की बात सब करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात सब करते हैं, और जब भी हम इस प्रकार के आयोजन करते हैं उसमें बढ़ चढ़कर सब हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसे भूल जाते हैं। तो लोग भूलें ना और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इस अभियान को बना लें, उसके लिए क्या कुछ प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान बहुत पहले से इसका शुभारंभ कर दिया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्वनिर्मित, हमारे भारत में निर्मित वैक्सीन को सभी को डोज दिया, साथ ही सभी विश्व में सभी को दिया और राहत पहुंचाने का कार्य किया। इवन यहाँ पे पीपीई किट हो, चाहे राहत की कोई भी सामग्री हो, अपनी स्वनिर्मित, हमारी भारत में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करने का कार्य किया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने तो ये इसकी शुरुआत बहुत पहले से कर दी। हमारे भारत के नागरिकों को ये समझने की आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक स्वभाषा, स्वभूषा का इस्तेमाल करते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का हम किस तरीके से प्रयास किया जा सके, उसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हम विकसित भारत को बनाना चाहते हैं, तो उसका जो रास्ता जाता है वो आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प से ही जाता है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मूल उद्देश्य यही है कि भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना। तो हर वो वस्तु जिसके लिए हमारे भारतीय नागरिक का, भारतीय मजदूर का पसीना बहा हो, उस वस्तु को इस्तेमाल करना और कम दरों में उसको उपलब्ध कराना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हुए हर घर स्वदेशी का स्टिकर चिपकाते हुए और गर्व से कहो ये स्वदेशी है, इसके नारे के साथ हमें इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे ले जाना है। और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी टीम, प्रदेश की टीम पूरे राज्य में ये कार्य करने में लगी हुई है। स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने से लेकर हर वो चीज़ जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, उसको लेकर हम आगे काम करने का प्रयास कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर। धन्यवाद। ये थे स्टेफी जी। अपूर्वा जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अपूर्वा जी, एक छोटा सा सवाल ये है, थोड़ा पास्ट में मैं ले जाना चाहूँगा, जब हमारे देश के रेल मंत्री, हालांकि उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लालू प्रसाद जी जब बने थे तो एक मैंडेटरी रूल उन्होंने हर रेलवे स्टेशन पे करा था कुल्हड़ इस्तेमाल करने का। उस समय, पर्टिकुलर उस समय की अगर हम बात करें, तो हर रेलवे स्टेशन से प्लास्टिक के चाय के कप हट गए थे और सिर्फ कुल्हड़ ही थे।
इस प्रकार की कोई योजना की हम इसको मैंडेटरी कर दें, ताकि लोगों के पास में बहाना ना हो कि विदेशी उत्पाद या फिर जो हमारे जो आम जो कारीगर जो बना रहे हैं उन उत्पादों को यूज़ ना करने का। देखिए, ये जिस भूमि पे हम रहते हैं ये भारतवर्ष की भूमि है। हम सब ने सुना है कि भारतवर्ष पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये दुर्भाग्य रहा कि विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आक्रांता आए और उन्होंने यहाँ पे जो प्रोड्यूसर इकोनॉमी थी, सोने की चिड़िया हम इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा हमने यील्ड सिस्टम बनाया था कि भारत देश एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी था, मगर आक्रांताओं ने आके इसको प्रोड्यूसर इकोनॉमी से ख़त्म करके मार्केट इकोनॉमी बना दिया कि प्रोड्यूस कहीं और होगा और इंडिया विल बी द मार्केट। अब इस स्ट्रैटेजी को वापस से पुनः चेंज करने का टाइम आ गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इस योजना को वापस से यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, ताकि इंडिया जो है वो मार्केट इकोनॉमी से वापस से उसका जो शिफ्ट है, पैराडिग्म शिफ्ट है, वो दोबारा से प्रोड्यूसर इकोनॉमी की तरफ जाए। जो विषय आपने कुल्हड़ का उठाया, बहुत उचित निर्णय उस वक्त भी था और अभी भी है। अभी भी आप देखिए, चाहे आप माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात एपिसोड को सुने, चाहे आप उनके द्वारा लिए गए वेरियस इनिशिएटिव्स को देखें, आप उनसे पाएंगे कि उनका हमेशा, देखिए, दो चीज़ें होती है, एक हम कहते हैं मैंडेटरी और एक हम कहते हैं रिक्वेस्ट। अगर मैं आप पे ये कहती हूँ कि आपके ऊपर ये बाध्यकारी निर्णय है, तो शायद ये आपके ऊपर एक अविश्वास का सूचक है कि हम आप पे विश्वास नहीं करते कि आप हमारे साथ में सहयोग देंगे, इसलिए हम आपके ऊपर ये मैंडेट अप्लाई करते हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उन्होंने प्रयास किया है कि हम सब एक जाजम पर आएँ, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, और आप देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ इंडिया के अंदर बहुत कम यूनिकॉर्न्स हुआ करते थे और केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की वजह से आज यूनिकॉर्न्स की भी अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 10 टाइम्स वो लोग इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं है। और जहाँ तक मैंडेट की बात है, ये भारतवर्ष की जनता है और इनका समर्थन इतना ज़्यादा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है कि एकमात्र उनकी अपील से ही यहाँ पे काम हो जाता है, सहयोग मिल जाता है। तो यहाँ पे बाध्यकारी निर्णय लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भारतवर्ष की जो जनता है वो उनकी स्वयं की जनता है। जी, ये थे हमारे साथ अपूर्वा जी, स्टेफी जी। और जिस प्रकार से स्वदेशी अपनाने की बात हो या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की बात हो, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से अपूर्वा जी ने कहा कि पहले जो हमारे भारत की, हम कह सकते हैं, जो नीति थी वो यहीं के उत्पाद यहीं पे खरीदे जाएं, यहीं पर बेचे जाएं, ताकि हमारे देश का जो पैसा है वो देश में ही रहे, वो बाहर ना जाए। इसे चेंज किया गया, इसे बदला गया अंग्रेज़ों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा। लेकिन अब वो समय जा चुका है, वो अब भूतकाल की बात हो चुकी है। और वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के भविष्य को जहां अगर बदलने की बात करते हैं, तो साथ ही साथ वो हमसे ये भी चाहते हैं कि हम भी अब वही काम करें जो हमारे पूर्वज किया करते थे और जब हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। और वो काम यही है कि यहाँ का पैसा यहीं रहे, और वो जब ही होगा जब हम पूर्ण तरीके से स्वदेशी उत्पादों को यूज़ करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ के कामगारों को ज़्यादा से ज़्यादा काम हम प्रदान कर पाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।